भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 17, अध्याय 8, स्कंद 7। सत्यं विधातो निजमृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदर्शिताद्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभयां न मृगं न मनुष्यम् सत्यं विधातं निजभृत्य भाषितं व्याप्तेन च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदर्शिताद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभयं न मृगं न मनुष्यम् सत्यं विधातं निजभृत्य भाषितं व्याप्तेन च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदर्श्यताद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभयं न मृगं न मनुष्यम्। हरे कृष्ण। सत्यं विधातं निजभृत्य भाषितं व्याप्तेन च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदर्शिताद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभयं न मृगं न मनुष्यम्। तो इस श्लोक में आप पढ़ रहे सुन रहे हो किस प्रकार भगवान प्रकट हुए, आधे पुरुष और आधे स्वयं के रूप। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। जो भौतिकवादी हैं वो समझ नहीं पाते कि भगवान के लिए ना तो कोई कार्य असंभव है, तो भगवान अपने आप को अनेक अद्भुत रूपों में प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं इस विषय पर? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। आप अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हो जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो भगवान के लिए कोई कार्य संभव नहीं। और भगवान इस रूप में क्यों प्रकट हुए, आधे पुरुष आधे सिंह? क्योंकि उनके प्रिय भक्त ब्रह्मा ने वर दे दिया था। तो ये पूरी कथा आप 7वें स्कंद में पढ़ते हो और 30वें स्कंद में ये कथा की चर्चा आरंभ होती है और 5वें स्कंद में भागवतम के आप पढ़ते हो। बड़ी सुंदर स्तुतियों द्वारा प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव के अनेक गुणों का वर्णन कर रहे हैं और इसी विषय पर और गहराई के साथ चर्चा की गई है 7वें स्कंद में। तो भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव के रूप में और अपने प्रिय भक्त ब्रह्मा के सब वचनों का उन्होंने पालन किया। जब भौतिकवादी व्यक्तियों को आप ये सुनाते हो कि भगवान प्रकट हुए इस रूप में, तो विश्वास नहीं कर पाते। जैसे जब हमारी संस्था नई थी अमेरिका में, तो एक समय हमारी संस्था का एक कोर्ट केस चल रहा था जहाँ की वो ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे ये जो वैदिक धर्म है ये कल्पना है। तो कोर्ट रूम में सामने की पार्टी भगवान नरसिंहदेव की फोटो लाई और कहने लगी, माय लॉर्ड, ये इनका भगवान है, आधा पुरुष आधा पशु, ये क्या संभव है? तो सबने कह दिया नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? तो भगवान को समझने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? सेवा की भावना। सेवो मुखे जीव दो। सेवा के माध्यम से
हमारा अशुद्ध हृदय शुद्ध बनता है और हम भगवान को समझ पाते हैं। तो भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव के रूप में किसकी सुरक्षा के लिए? अपने भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए। और किसका वध किया? तो अगर साधारण व्यक्ति से पूछा जाए हिरण्यकशिपु भक्त है या अभक्त, आपका क्या विचार है? बहुत ऊंचे कोटि के भक्त हैं। जब ब्रह्मा जी के पुत्र चार कुमार जो थे, उनके पास खास योगिक सिद्धियां थी जिनके द्वारा वो किसी स्थान में भी प्रवेश कर सकते थे। नारद मुनि के पास भी ये योगिक सिद्धि है। और वही कुमार आज कहाँ पहुंच गए? वैकुंठ धाम या वैकुंठपुरी में। जब वैकुंठ धाम में पहुंचे तो वहां उन्होंने बड़ा गहरा आनंद अनुभव किया और उनकी रुचि थी भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए। और बड़े उत्साह के साथ वो आगे बढ़ रहे थे भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। और पहले 6 द्वारों से निकल चुके थे और जब 7वें द्वार में पहुंचे तो उन्हें भगवान के जो चौकीदार थे द्वार पर जय और विजय उन्होंने रोक दिया। क्यों रोका? उन्होंने कहा तुम नंगे बच्चे हो, तुम इस रूप में थोड़ी जा सकते हो भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो महाराज को बड़ा क्रोध आया। वैकुंठ धाम में हर व्यक्ति जो है इस पृथ्वी की खूबसूरती से लाखों गुना ज्यादा खूबसूरत है। और जो पुरुष हैं वो भी ज्यादा लाखों गुना खूबसूरत हैं और जो स्त्रियां हैं वो भी लाखों गुना ज्यादा खूबसूरत है। पर दोनों का आकर्षण है केवल भगवान की सेवा में। और दोनों जुड़े हुए हैं क्या? भगवान का गुणगान करने में। और वैकुंठ धाम में हर व्यक्ति के पास अपना जहाज भी है। इस भौतिक जगत में केवल धनी व्यक्ति प्राइवेट जहाज रखते हैं, पर वैकुंठ धाम में हर व्यक्ति के पास जहाज है। वो जहाज से आप किधर भी यात्रा कर सकते हो। तो जय विजय ने रोक दिया इन कुमारस को आगे बढ़ने से। और जब इन्हें रोका गया तो इन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुम योग्य नहीं हो इस स्थान में रहने के लिए। तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं कि हमारे में कितना उत्साह है भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, और तुम हमें रोक रहे हो। ऐसे रिवाज है कि मंदिरों के सामने जय विजय की मूर्ति होती है। आपके यहाँ भी है ना? नहीं? हाँ, बड़े मंदिर में है, एंट्रेंस में बड़े और फिर मंदिर के सामने भी लगा देना चाहिए। तो जय विजय मंदिरों की भी सुरक्षा करते हैं। तो कुमारस ने क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दिया। और जय विजय ने क्या कहा? श्राप देना तो दीजिए, पर हमें ऐसा श्राप दीजिए कि हम हर स्थिति में भगवान का स्मरण कर सकें। ये है भक्त की इच्छा। भक्त श्राप से डरता नहीं। जैसे आप भागवत में पढ़ते हो कि सुखदेव की परीक्षित महाराज को श्रृंगी ब्राह्मण ने श्राप दिया। श्रृंगी ने श्राप क्यों दिया? श्रृंगी ब्राह्मण का बेटा था। उसने देखा कि उसके पिता की कुटिया से राजा निकल कर जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि राजा आए होंगे पिता से चर्चा करने के लिए। और पिता तो बिल्कुल समाधि में थे, और हालांकि राजा उनके कुटिया में आया था, पिता ने राजा की तरफ देखा भी नहीं। तो राजा ने इससे अपमान महसूस किया, और जब निकल कर जा रहा था उसने देखा कि मरा हुआ सांप है
जो कि उन्होंने हार के रूप में चढ़ा दिया श्रृंगी के पिता को। श्रृंगी ने जब देखा कि ये राजा ने किया है तो उन्होंने क्या किया, उन्हें श्राप दे दी कि 7 दिन के पश्चात आपका अंत आ जाएगा। तो अगर परीक्षित महाराज चाहते तो वही श्राप का विरोध कर सकते थे, और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और संतों को बुलाकर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार जय विजय जब कुमारस ने ये निर्णय किया कि इन्हें श्राप दिया जाएगा, वो घबराए नहीं। उनकी एक ही इच्छा थी कि हर स्थिति में, हर जन्म में भगवान का स्मरण कर सकें। ये होनी चाहिए हम सबकी इच्छा। जैसे कि भक्ति रसमृता सिंधु में भी भगवान रूपा गोस्वामी जी कहते हैं, ये जो अनेक नियम हैं, इन नियमों का मूल उद्देश्य क्या है, सदा कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण को भूलो नहीं। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट। ये होना चाहिए हम सब का लक्ष्य। तो जय विजय तैयार हो गए इस श्राप को स्वीकार करने के लिए। जब ये चर्चा हो रही थी जय विजय की और कुमारस की, भगवान ने ये सब सुन लिया था और भगवान आए वहां बड़े प्रेम के साथ अपने द्वारपालों से मिले जय विजय से। और जब कुमारस ने देखा कितने प्रेम के साथ वो मिल रहे हैं द्वारपालों से, तो उन्हें लगा कि हमने भारी गलती कर दी है, हमें श्राप वापस ले लेना चाहिए। हमने कैसे भगवान के इतने प्रिय भक्तों को गुस्से में आकर ये श्राप दे दिया। तो उन्होंने भगवान से कहा कि हमने गलती की है, ये श्राप हमें वापस लेने दो। तो भगवान ने क्या कहा, नहीं, ये मेरी इच्छा है थी कि तुम मैंने श्राप दो। क्यों? क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले थे पृथ्वी पर अपनी अद्भुत लीला को प्रकट करने के लिए, और भगवान चाहते थे कि उनके ही भक्त असुर बने। और आप कृष्ण लीला में भी जो असुरों के विषय में पढ़ते हो, सब भगवान के भक्त हैं जो कि भगवान की लीला को और मीठा मधुर बनाने के लिए असुर बन जाते हैं। जैसे आप लोग ड्रामा करते हो तो आपके ड्रामा में कोई हिरण्यकशिपु बन जाता है, कोई नरसिंहदेव बन जाते हैं, है ना। तो ये नहीं कि ये दोनों दुश्मन है ना। ड्रामा के दौरान आप दुश्मन बन जाते हो, पर वास्तविकता में दुश्मन नहीं है। तो उसी प्रकार ये जो भगवान के भक्त हैं वो ये सूर बन जाते हैं भगवान की लीला को और मधुर बनाने के लिए। तो जय विजय बन गए हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष, और उन्होंने इस प्रकार भगवान के साथ अद्भुत लीला निभाई। तो ये घटना कि जय विजय को श्राप दिया जाएगा, इसकी भविष्यवाणी लक्ष्मी जी ने की थी। एक दिन लक्ष्मी जी आ रही थी भगवान का दर्शन लेने के लिए, और जय विजय ने लक्ष्मी जी को भी रोक दिया। उन्होंने कहा अभी तो भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी आप दर्शन नहीं ले सकते। तो लक्ष्मी जी ने भी बड़ा गुस्सा महसूस किया, मुझे रोक दिया जय विजय ने भगवान का दर्शन लेने से। तो लक्ष्मी जी ने कहा था कि जय विजय को श्राप प्राप्त होगा जिसके द्वारा उन्हें ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। तो हिरण्य का जय विजय ने स्वीकार किया कि वो 3 जन्म प्राप्त करेंगे असुर के रूप में, हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, जिसके पश्चात वो भगवान के धाम
वापस लौटेंगे। तो हिरण्यकशिपु जैसे हमने कहा कोई साधारण असुर नहीं थे। अगर आप देखो हिरण्यकशिपु ने किस प्रकार की तपस्या की, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकोगे। जैसे कि हिरण्यकशिपु पर्वत में गए बड़ी तपस्या उठाने के लिए, और वो अपने पाँव के अंगूठे पर खड़े थे, हाथों को आकाश की तरफ और गहराई और आकाश की तरफ देख रहे थे। और वो इस पोजीशन, इस स्थिति में खड़े हुए इतनी देर के लिए, भौतिक दृष्टि से 36,000 सालों के लिए वो खड़े हुए थे। 100 देवताओं के 100 वर्षों के लिए, और हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर है। तो देवताओं के 100 वर्षों की अगर गिनती करो तो 36,000 से भी ज्यादा बनता है। तो 36,000 सालों के लिए हिरण्यकशिपु पैरों के अंगूठे में खड़े हुए आकाश की तरफ देख रहे थे और हाथ ऊपर उठाया हुआ था। आप सब योगा करते हो कभी कभी? तो आज जब योगा करते हो, आप अधिक से अधिक कितने समय के लिए खड़े हो सकते हो? हाथ ऊपर उठा कर 10-15 मिनट के लिए मुश्किल से, शायद 5 या 10 मिनट के लिए। तो हिरण्यकशिपु कितनी देर के लिए खड़े हुए? 36,000 से भी अधिक सालों में, बिल्कुल हिले नहीं। और इतनी शक्ति थी उनकी तपस्या में कि उनके सिर से इतनी आग निकल रही थी कि पूरे पृथ्वी पे क्या हर जगह धुआं ही धुआं था। तो ये शक्ति भी प्राप्त हुई क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे पर गलत कार्य करे। और साथ में उन्होंने बिल्कुल जल भी नहीं पिया। अब अगले महीने आप निर्जल एकादशी मनाओगे। तो कौन सी तारीख है? 20 जून को। और अगर आप इस गर्मी में निर्जल एकादशी कर लो तो अच्छी बात है। पर हम एक दिन के लिए करते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी तपस्या के साथ एक बूंद पानी भी नहीं पिया। अंदाजा लगाओ, 36,000 सालों के लिए खड़े हुए, हाथ को आकाश की तरफ, सिर को ऊपर उठाया हुआ, और एक बूंद पानी का भी नहीं लिया। सारे देवता दुखी थे। सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहने लगे, क्या आप हमें बचाओ, हिरण्यकशिपु की तपस्या के कारण हम सब बड़े भयंकर स्थिति में हैं, अब बचाओ हमें। हिरण्यकशिपु को आपकी गद्दी चाहिए। ब्रह्मा जी को भी ये जिम्मेदारी प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी। ब्रह्मा जी कहते हैं भागवतम में, तपस्या परम ज्योति भागवतम अधोक्षजम। परम भगवान जो अधोक्षज हैं उन्हें आप तपस्या के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, सारे देवता गए। जब देवताओं को तकलीफ होती है तो किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। और तो सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि घबराओ मत। और फिर ब्रह्मा जी आए हिरण्यकशिपु को खोजने के लिए। खोज रहे थे पर कहाँ ढूंढ नहीं पाए। और ब्रह्मा जी खड़े थे हिरण्यकशिपु के निकट और उसे पहचान नहीं पाए। क्यों? हिरण्यकशिपु के पूरे शरीर में चींटियां चल रही थी। आपके शरीर में
एक चींटी आती है, आप उसे भगाने की कोशिश करते हो, है कि नहीं? जैसे आपके पंजाबी बाग में मच्छरों की बड़ी इच्छा यहाँ निवास करने की तो एक मच्छर भी आता है आपके सिर में, आप भगाने की कोशिश करते हैं। पर हिरण्यकशिपु के शरीर में चींटियां ऊपर नीचे चल रही थी, उनका शरीर बन गया था चींटियों का पहाड़, एंट हिल। और ब्रह्मा जी भी वहां खड़े थे और उन्हें पहचान नहीं पाए। फिर ब्रह्मा जी को पता लगा, ओ ये है हिरण्यकशिपु। फिर ब्रह्मा जी की कृपा से जल फेंका और हिरण्यकशिपु ने एक युवक का शरीर प्राप्त कर लिया। तो आप देख सकते हो ये जो तपस्या हिरण्यकशिपु ने जो पालन किया, ये कोई साधारण असुर कर सकता है? नहीं कर सकता। ये भगवान के ऊंचे कोटि के भक्त थे, तो भगवान की कृपा से शक्ति प्राप्त हुई थी इतनी गहरी तपस्या का पालन करने के लिए। तो जब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या वर चाहिए, तो हिरण्यकशिपु ने क्या कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कभी मुझे मृत्यु के सामने झुकना नहीं पड़े। ये है भौतिकवादियों की इच्छा कि मृत्यु के सामने कभी झुकना नहीं पड़े। और ब्रह्मा ने कहा कि मैं ये वर तुम्हें कैसे दूं, क्योंकि मुझे भी मृत्यु के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज ने देखा ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है, इतनी लंबी कि आप अंदाजा भी नहीं रख सकते। और भौतिक दृष्टि से अंग्रेजी में कहते हैं 311 बिलियन 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन साल, यह है ब्रह्मा जी की आयु। आप समझ पाए? 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन, और इसके पश्चात फिर उनको भी शरीर त्यागना पड़ता। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अगर मुझे ये वर प्राप्त नहीं हो सकता तो मुझे दूसरे वर प्राप्त हो जाएं इनडायरेक्टली। क्या? ना दिन में होगी मृत्यु मेरी, ना रात को, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना सागर में, ना किसी हथियार के द्वारा, ना किसी पशु के द्वारा। पशु क्यों? क्योंकि भाई की मृत्यु हुई थी किसके द्वारा? जब विष्णु भगवान पशु के रूप में प्रकट हुए थे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, तो उन्होंने कहा ना किसी पशु के द्वारा, ना अंदर न बाहर। तो एक रूप से देखा जाए अगर ये सब वर आपको प्राप्त हो जाए तो कहाँ है मृत्यु की संभावना? तो हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार अभी तपस्या है तेरे अपना अत्याचार बढ़ा दिया। और जैसे हमने कहा हिरण्यकशिपु के पास पूरा सिद्धांत भी था। जब उनकी भाभी और भतीजे दुखी थे क्योंकि उनके पिता हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई थी विष्णु के हाथों में, वो दुखी थे, शोक में थे, तो हिरण्यकशिपु ने उन्हें उपदेश दिया वेद भागवत गीता का। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम यात्रा के समय एक साथ मिलते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं, हम सब थोड़ी देर के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं। और उन्होंने आगे एक कथा सुनाई जो कि पुराणों में प्राप्त होती है। पुराणों में अनेक कथाएं हैं जिनका वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। जैसे कि 6 स्कंद में आप आजमिल की कथा पढ़ते हो, और सुखदेव गोस्वामी आजमिल की कथा का वर्णन करने से पहले कहते हैं
पुराणों में ये कथा प्राप्त होती है। क्योंकि प्रश्न ये था किस प्रकार जो पाप की इच्छा है उसे हम त्याग सकते हैं। और शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा था केचित केवल भक्तिया वासुदेव परायण, कि केवल भक्ति के माध्यम से। और फिर आगे जाकर उन्होंने आजीवन की कथा सुनाई। पर कथा सुनाने से पहले ये कहा था कि ये कथा प्राचीन पुराणों में है। तो हिरण्यकशिपु भी जब अपनी भाभी और भतीजों को उपदेश दे रहे थे, उन्होंने कहा कि एक प्राचीन पुराणों में ये कथा प्राप्त होती है। और क्या थी कथा? एक समय एक बड़ा प्रसिद्ध राजा था, मनास योजना, जिसके युद्ध के मैदान में मृत्यु हो गई थी। आज के जमाने में युद्ध के समय हमारे नेता क्या आगे लड़ने जाते हैं? नहीं, कहाँ जाते हैं? छुप जाते हैं। पर प्राचीन समय में जब युद्ध होता था तो जो राजा होते थे वो सबसे पहले आगे जाते थे लड़ने के लिए। तो महाराज योजना की मृत्यु हो गई थी युद्ध के मैदान में, और उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने रोक दिया शरीर को अंतिम संस्कार के लिए जाने के लिए, और जोर जोर से रोने लगी। यमराज जी ने यह सुन लिया। यमराज जी ने सोचा चलो मैं चलकर इन स्त्रियों को थोड़ा उपदेश दूं। जो भक्त हैं वो सदा यही सोचते हैं कैसे भगवान का संदेश आगे दिया जाए। तो यमराज जी ने एक छोटे बालक का रूप ग्रहण कर लिया और उस सभा में पहुंचे जहाँ की औरतें जोर से रो रही थी। तो यमराज ने कहा ये सब रो रही हैं, ये नहीं जानते कि उनका जीवन भी तेजी से समाप्त हो रहा है। और यमराज ने आगे कथा सुनाई। एक समय एक पक्षी पक्षिणी के साथ बच्चों के साथ जंगल में था, और एक शिकारी आया जिसका एक ही धंधा था, पहले पक्षियों को कुछ अन्न देना खाने के लिए, वो जो खाने आते थे फिर उनको गोली से मार देना। तो ये कुलंगा पक्षी थी, उसने देखा उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी खड़ी है, पर कहाँ उसकी पत्नी को शिकारी ने फंसा दिया था। पहले अन्न फेंका, जब वो खाने लगी तो फिर जाल फेंक दी ऊपर। तो शिकारी ये पक्षी ये सोच रहा था मेरी पत्नी मेरे आंखों के सामने है और फंसी हुई है, मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? और ये सोचते सोचते वो भी फंस गया शिकारी की जाल में। तो यमराज ने तो हिरण्यकशिपु ने ये कथा सुनाई। यमराज ने इस कथा में कहा राजा की पत्नियों से, तुम रो रहे हो, पति के शरीर को रोक रहे हो शमशान अंतिम संस्कारों से, पर तुम्हारा भी अंत आ रहा है तेजी के साथ, तो तुम बचा नहीं पाओगे। और फिर हिरण्यकशिपु ने आत्मा के विषय में बड़ा ध्यान दिया कि आत्मा किस प्रकार से सनातन है। और जब हिरण्याक्ष की पत्नी और बच्चों ने सुना ये उपदेश, फिर वो शांत हो गए। फिर उनका दुख कम हो गया। जैसे आप सबका अनुभव होगा, जब कोई दुर्घटना बीतती है तो आप जाकर अगर वहाँ गीता का उपदेश दो, गीता के दूसरे अध्याय का प्रचार करो, तो लोगों का शोक कम हो जाता है, दुख कम हो जाता है। हमारे भक्त हैं बॉम्बे में, जो एक भक्त है उनका यही सेवा है। वो अलग अलग समय में जाते रहते हैं जहाँ कोई दुर्घटना बीती है, गीता का उपदेश देते हैं। तो हिरण्यकशिपु भी गीता का उपदेश दे रहे थे, जिसके द्वारा उनकी भाभी और भतीजे सब संतुष्ट हुए। तो कहने का तात्पर्य यह था कि हिरण्यकशिपु सिद्धांत पूरा जानते थे,
तो हिरण्यकशिपु के 4 बेटे थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कौन था? जब हिरण्यकशिपु पर्वत में अपनी तपस्या कर रहे थे, देवताओं ने असुरों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। देवताओं ने सोचा कि ये अच्छा मौका है असुरों को भगाने का, और देवताओं ने उनकी विजय प्राप्त हो रही थी। वो देवता पहुंच गए कहाँ? हिरण्यकशिपु के महल में। जब हिरण्यकशिपु के महल में पहुंचे तो उस समय प्रहलाद माता के घर में थे, तो प्रहलाद की माँ को घसीट कर ले जा रहे थे। तो उसी समय नारद मुनि पहुंच गए, जिन्होंने कहा कि तुम क्यों इस निर्दोष औरत को घसीट रहे हो? इस औरत के घर में एक राक्षस असुर नहीं तो कौन है? ऊंचे कोटि का भक्त, शुद्ध भक्त भगवान का। और नारद मुनि के कहने पर देवताओं ने प्रहलाद की माता को छोड़ दिया, जिन्हें नारद मुनि ने अपने आश्रम में रहने का स्थान दिया। नारद मुनि ने माता को उपदेश दिया था, तो माता तो भूल गई पर प्रहलाद नहीं भूले। तो प्रहलाद के जो पिता थे वो समझ नहीं पाते थे कौन आकर मेरे बेटे को ये दिव्य ज्ञान दे रहा है। प्रहलाद के 2 अध्यापक थे, संदा और अमरका, जो थे शुक्राचार्य के पुत्र। गुरु होते हैं तालीम के अनुसार, और शुक्र का अर्थ है वीर्य, और कई हैं जो पैदाइशी गुरु होते हैं। तो संदा और अमरका थे शुक्राचार्य के पुत्र। तो हिरण्यकशिपु कई बार संदा और अमरका को डांटते थे, तो मेरे बेटे की ठीक देखभाल नहीं कर रहे, कैसे कौन आकर इसको भगवान विष्णु का सिद्धांत दे रहा है। ये विष्णु कौन था? हिरण्यकशिपु का शत्रु। और संदा और अमरका कहते थे कोई वेश बदल कर नहीं आ रहा उपदेश देने के लिए, हम खुद नहीं समझ पा रहे कि प्रहलाद को उपदेश कौन देता है। ऐसे लगता है कि ये आत्मज्ञानी है। संदा और अमरका ने बहुत प्रयास किया कि प्रहलाद को राजनीतिक शिक्षा दी जाए, पर वो असफल रहे। हिरण्यकशिपु ने कहा था संदा और अमरका से, किसी प्रकार से मेरे बेटे का जो रुचि है विष्णु की सेवा में उसे कम करो। तो संदा और अमरका ने प्रयास किया। तो संदा और अमरका ने कहा हिरण्यकशिपु को, अब अपने बेटे से पूछना और वो कहेगा कि आप हो सर्वश्रेष्ठ। तो एक दिन प्रहलाद की माँ ने बेटे को तैयार किया और प्रहलाद आए और अपने पिता को आदर दिया। प्रहलाद के चरित्र में आप ये देखते हो कि हमेशा, हालांकि उनके पिता ने हर प्रकार से प्रयास किया था उनको कष्ट पहुंचाने के लिए, पर प्रहलाद हमेशा आदर के साथ पिता को मिलता था। प्रहलाद जब भी आता था पिता को प्रणाम करता था। तो प्रहलाद आया, पिता को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात पिता ने बेटे को गोद में बिठाया और पूछा, हे बेटे सुनाओ पाठशाला में क्या सीखा आज तुमने। तो पिता ने ये उम्मीद की थी कि उनकी प्रशंसा होगी, क्योंकि संदा और अमरका यही प्रयास करते थे कि पिता में हमारे पिता सर्वश्रेष्ठ हैं। तो प्रहलाद ने क्या कह दिया? प्रहलाद ने नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचम वंदन दसम आत्मेन। जैसे ही पिता ने ये सुना, पिता ने बेटे को उठाकर नीचे फेंक दिया। तो ये नवदा भक्ति का ज्ञान जिसे आप सब परिचित हो, ये ज्ञान सबसे पहले नारद मुनि ने दिया था प्रहलाद महाराज को।
तो नारद हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार से प्रहलाद की जो भक्ति है वो नष्ट हो जाए, क्योंकि उनके शत्रु कौन थे? विष्णु। विष्णु जो था उनका शत्रु था, पर वो सफल नहीं हुए। प्रहलाद महाराज को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसकी आप तुलना भी नहीं कर सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि मेरे कहते हुए भी मेरा बेटा विष्णु के प्रति रुचि नहीं घटा रहा, भक्ति को कम नहीं कर रहा, तो हिरण्यकशिपु ने क्या कहा? अब इसे मार दो, इसका जिंदा रहने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये मेरे दुश्मन के ही सेवक है। मेरे भाई का जिसने वध किया उसकी ये सेवा करना चाहता है। जैसे आज के जमाने में आप देखते हो अनेक माता पिता गर्भपात इत्यादि कराते हैं, वो क्या है? मर्डर है कि नहीं? तो हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि किसी प्रकार से कोई योजना सफल नहीं हो रही, तो उन्होंने क्या? प्रहलाद को बड़ी कठिन स्थितियों में डाला। जहरीलू सांपों ने उन्हें घेर लिया, पहाड़ की चोटी से उन्हें फेंका, भारी हाथी एक 5 साल के बालक के शरीर पर चले, उसको आग में भी फेंका। आप पढ़ते हो भागवतम में, इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पर प्रहलाद को इन कठिन स्थितियों में डाला जा रहा था, पर प्रहलाद बिल्कुल शांत थे। प्रहलाद के मन में केवल भगवान का चिंतन था और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण। प्रहलाद बिल्कुल घबराए नहीं। क्यों? मन द्वारा भगवान का स्मरण कर रहे थे और जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। तो ये है भक्त का स्वभाव। जैसे आप पढ़ते हो चैतन्य भागवत में कि हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में घसीटा था। क्यों? हरिदास का क्या था दोष? मुसलमान खानदान में जन्म लिया था, पर साथ में हरि नाम को स्वीकार किया था। तो पहले कई बार उन्हें ये कहा गया कि रोको रोको, तो उन्होंने नहीं रोका। तो 22 बाजारों से चांद काजी के सेवकों ने हरिदास को घसीटा। अक्सर दूसरे या तीसरे बाजार में जब पहुंचते थे, जिसको पीट रहे थे वो मर जाता था व्यक्ति। और हरिदास की स्थिति में 22 बाजार तक घसीट कर ले गए, तो भी हरिदास को कुछ नहीं हुआ। हरिदास भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। और फिर हरिदास ने क्या सोचा? हरिदास को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। हरिदास को चिंता थी कि ये जो मुझे पीट रहे हैं इनका क्या भविष्य रहेगा। उनको चिंता थी कि जो चंद काजी है वो इनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो हरिदास ने ऐसा स्वभाव किया जैसे उनकी मृत्यु हो गई है, उनके पास सिद्धियां थी। और जब ये सूचना दी गई राजा को कि हरिदास की मृत्यु हो गई, तो जब चांद काजी था उसने कहा ये धोखेधार मुसलमान था, इसके अंतिम संस्कार हमारे मुस्लिम धर्म के अनुसार नहीं होंगे, इसको फेंक दो गंगा में। तो गंगा में फेंक दिया और हरिदास तैर कर गंगा के पार आ गए, जहाँ भी फिर से उन्होंने भजन शुरू कर दिया। और जब ये सूचना पहुंची चांद काजी और राजा तक, तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये हरिदास कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान होंगे। और फिर आकर उनके शरणागत हुए। तो प्रहलाद को बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। केवल उनका एक ही दोष था कि उनका आकर्षण था कृष्ण के प्रति, और हर स्थिति में भगवान ने उनकी सुरक्षा की। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। अगर हम सदा
कृष्ण भगवान का स्मरण करेंगे तो हर स्थिति में भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। आपके सामने अनेक उदाहरण हैं। आप भागवतम के 5वें स्कंद में जद भारत की कथा पढ़ते हो कि एक समय जद भारत को डाकू ने चुरा लिया था और उसको काट कर दुर्गा जी के चरणों में अर्पण करने ही लगे थे। पर जद भारत जुड़े हुए थे क्या? भगवान के चिंतन में। किस प्रकार जब वो बलि उठाकर उन्हें काटने जा रहे थे तो दुर्गा की मूर्ति से दुर्गा जी प्रकट हुई, उसी चाकू से जिससे जैसे जद भारत को काटने वाले थे इन डाकुओं को काट दिया। तो अगर हम दृढ़ होकर भगवान की सेवा में जुड़े रहें तो हर स्थिति में भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं। और अगर हमें किसी प्रकार का कष्ट भुगतने भी पड़ा तो हमें उत्साह से भुगत लेना चाहिए। जैसे हम कल रात को समझा रहे थे माधवेंद्रपुरी की कथा में, भगवान ने माधवेंद्रपुरी को क्या आदेश दिया? मेरे लिए चंदन लेकर आओ। चंदन लेने के लिए वो निकले कहाँ? गोवर्धन से उड़ीसा तक। हाँ, पैदल। ये नहीं कि माधवेंद्रपुरी ने ये नहीं कहा मैं चंदन लाऊंगा उड़ीसा से और मुझे एक हवाई जहाज की टिकट दो। पैदल गए, इतनी लंबी यात्रा पैदल की। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करना चाहते थे। तो ठाकुर भक्तनोद जी कहते हैं भगवान की सेवा के दौरान अगर तुम्हें कष्टों का अनुभव भी करना पड़े तो ये खुशी का साधन है, क्योंकि भक्त खुश होता है कि भगवान की सेवा करने के लिए मुझे किसी प्रकार का कष्ट या कठिन स्थिति का सामना करना है। भक्त ये नहीं सोचता कि सेवा करूंगा और केवल अगर हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। और प्रहलाद के उदाहरण में आप क्या देखते हो? भगवान की सेवा निभाने के लिए, प्रचार करने के लिए उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो प्रहलाद जो है हर समय का लाभ उठा रहे थे भगवान का उपदेश देने के लिए। जैसे ही उनके अध्यापक कमरे के बाहर जाते थे तो प्रहलाद तुरंत अपने साथियों को उपदेश देते थे। प्रहलाद ने कहा कौन आश्चर्य हो, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अपने मित्रों को कहते थे मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त होता है। हम सोचते ही है कभी, आप स्कूलों में जाते हो, महाविद्यालय में जाते हो, कोई आपको ये शिक्षा देता है, कभी आप अखबारों में पढ़ते हो कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है? नहीं, ये ज्ञान केवल शास्त्रों द्वारा आपको प्राप्त होता है। तो प्रहलाद ने कहा मित्रों से ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए 5 साल की आयु से आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। प्रहलाद ने कहा जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति के कार्य में नहीं जुड़े वो मूर्ख है। आगे प्रहलाद ने कहा ज्यादा से ज्यादा ये जीवन कितनी देर चलेगा? 100 मान लो 100 वर्ष भी चले, आधा जीवन तो भौतिकवादी का बीत जाता है सोने में। पहले 20 साल बीत जाते हैं खेलने कूदने और बड़े होने में, और आखिर में 20 साल बीत जाते हैं बुढ़ापेपन में और अनेक बीमारियों को अनुभव करने में। तो कितना समय बच गया? 10 साल। तो प्रहलाद महाराज कह रहे थे अपने मित्रों को कि हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए, यही है असली आनंद। पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना। प्रहलाद महाराज ने कहा कि आप चर्वित भौतिक संसार में भौतिक कार्य में जुड़ने से कोई आनंद नहीं है, जैसे आप चर्वित दाने को फिर से चबा रहे हो। और प्रहलाद ने कहा न ते विदम स्वर्त गति में विष्णु, लोग ये नहीं जानते कि असली सुख शांति कैसे प्राप्त होगा। तो संदन अमरकर ने पूरा प्रयास किया कि प्रहलाद किसी प्रकार से विष्णु के प्रति उसकी भक्ति कम हो जाए, पर उन्होंने क्या अनुभव किया? बिल्कुल सफल थे इसका। हिरण्यकशिपु ने हर रूप से प्रयास किया, वो भी असफल हुए। प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, मुझे
अपनी मुक्ति की चिंता नहीं, मैं तो बचपन से ही आपकी सेवा में जुड़ा हुआ हूं, तो आपको किसकी चिंता है? किसकी? उन व्यक्ति की चिंता है जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रहलाद ने कहा हमें जंगल जाने की जरूरत नहीं, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, हम वहां रहेंगे जहां कि हम भगवान का संदेश आगे दे सकें। जैसे भक्ति सिद्धांत जी कहते थे, भक्तों की कोई रुचि नहीं है पहाड़ों में जाने की, जंगल में जाने की। भक्त वहां जाना चाहते हैं जहाँ लोग हैं, तो कि वहाँ उनकी अज्ञानता को दूर करके उन्हें भक्ति के मार्ग में जोड़ सकें। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा आप प्राप्त करते हो ये भागवतम के 7वें स्कंद में। तो इस प्रकार प्रहलाद ने बिल्कुल भय रहित थे, और प्रहलाद हर स्थिति में क्या कर रहे थे? हर स्थिति में भगवान का प्रचार कर रहे थे। तो हिरण्यकशिपु ने ये निर्णय कर लिया कि अभी प्रहलाद का क्या करना चाहिए, इसका वध हो जाना चाहिए। ये लड़का जो है मेरा बिल्कुल कहना नहीं मान रहा, न अपने अध्यापकों का कहना मान रहा है इसका, और ये मेरे शत्रु विष्णु की सेवा कर रहा है, तो इसको मार देना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा बेटे से, ये बताओ ये जो शक्ति है तुम्हारे में ये कहां से आ रही है? तो प्रहलाद ने कहा मेरी शक्ति उसी स्थान से आ रही है जहां आपकी शक्ति आ रही है। जैसे कि गर्मियों में आप पंखे और एयर कंडीशनर चलाते हो, और सर्दियों में क्या चलाते हो? हीटर। पर हीटर की बिजली और पंखों की बिजली अलग स्थानों से आती है या एक ही स्थान से? एक ही स्थान से। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरी शक्ति वहां से ही आ रही है जहां से आपकी शक्ति आ रही है। तो प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है तुम्हारे भगवान? कहाँ है तुम्हारे भगवान? और प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान तो हर स्थान में है, हर जगह। तो प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाल कर, तो हिरण्यकशिपु ने निर्णय कर लिया था अब किसी हालत में इस बालक का वध करना है। संदा मरका ने प्रयास किया, मैंने प्रयास किया, तो ये हमारा कहना मानता ही नहीं, इसका रहना बिल्कुल बेकार है, ये हमारे दुश्मन का फत है, हमारे कहना मानता ही नहीं। तो जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ हैं तुम्हारे भगवान, तो प्रहलाद ने क्या कहा? तो सर्वव्यापी हैं, हर स्थान में उपस्थित है। और जब हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार को खंबे के सामने रखा और पूछा कि क्या इस खंबे में भी हैं तुम्हारे भगवान? प्रहलाद ने क्या कहा? हाँ, इस खंबे में भी हैं, इस छत में भी हैं। अगले खंबे को छू तलवार लगाकर पूछा इस खंबे में हैं? प्रहलाद ने कहा हाँ, इस खंबे में भी हैं। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा अब भगवान फंस गए, अब वो इस खंबे में हैं, अब वो नहीं भाग पाएंगे। ऐसे मान लो आप कोई उग्रवादी या किसको ढूंढ रहे हो और कोई कह रहे इस बिल्डिंग में है या उस मकान में है, तो आप क्या करते हो? इस मकान को घेर लेते हो। हाँ, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अगर भगवान इस खंबे में हैं, बस अब मैंने भगवान को, अपने शत्रु को पकड़ लिया। तेजी बड़ी ताकत के साथ तलवार लगाई उस खंबे पर, और इस खंबे से क्या निकले? ये भगवान का अद्भुत रूप। जब ये रूप, अद्भुत रूप पहले प्रकट हुआ तो बहुत जोर से आवाज आई, इतनी जोर से कि वो आवाज देवताओं तक पहुंच गए। और जब देवता ने वो आवाज सुनी, देवता समझ पाए जरूर कोई दुर्घटना बीती है, इतनी भारी आवाज आई है। और फिर
भगवान का ये युद्ध हुआ किसके साथ? हिरण्यकशिपु। फिर भगवान प्रकट हुए इस अद्भुत नरसिंहदेव भगवान के रूप में। जब हिरण्यकशिपु ने ये अद्भुत रूप देखा आधे पुरुष और सिंह का, वो समझ पाए कि यहाँ भगवान अभी प्रकट हो चुके हैं। वो समझ पाए कि विष्णु यहाँ प्रकट हो चुके हैं। वो विष्णु से लड़ने को बिल्कुल तैयार थे। तो फिर आप पढ़ते हो इस प्रकार दोनों का युद्ध हुआ। जैसे गरुड़ा कभी कभी सांप को पकड़कर तो छोड़ देती है, तो इसी प्रकार भगवान के जब युद्ध हो रहा था, हाँ ये युद्ध हो रहा था, तो कई बार ऐसे लगता था कि हिरण्यकशिपु की विजय हो जाएगी। कई बार हिरण्यकशिपु को भगवान पकड़ते थे, फिर हिरण्यकशिपु उनके हाथों से छूट जाता था। और जब वो छूट जाता था, देवता जो ये घटना को देख रहे थे, इस लीला का दर्शन ले रहे थे, वो घबरा जाते थे कि ये देवता को कभी कभी लगता था हाँ शायद हिरण्यकशिपु की विजय हो जाए। जैसे आप देखते हो फिल्मों में ये युद्ध होता है, कभी कभी लगता है कि जो विलेन है वो जीत जाएगा। तो लगता है कि ये सब घटना इन्होंने सीखी है भगवान की दिव्य लीला से। तो इस प्रकार आप पढ़ते हो भागवत में, किस बार भगवान का युद्ध हुआ था किसके साथ? हिरण्यकशिपु के साथ। और अंत में ब्रह्मा जी के सारे वरों का पालन करते हुए भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया। कैसे वध किया? अपनी गोद में। ब्रह्मा जी ने क्या वर दिया था? ना पृथ्वी, ना आकाश, ना सागर। फिर एक और वर था, ना अंदर ना बाहर। तो भगवान ने कहा वध किया? बिल्कुल द्वारपाल पर, एंट्रेंस पर। तो ना वो अंदर गिना जाता है, ना बाहर गिना जाता है। फिर एक और वर ये था कि ना किसी हथियार के द्वारा, ना किसी बीमारी के द्वारा, ना किसी पशु के द्वारा। तो भगवान ने वध किया कैसे? उनके तेज नाखून के द्वारा। तेज नाखून से उनके पूरे पेट को चीर दिया, और जो इंटेस्टाइन थी उनकी, उसको हार के रूप में पहन दिया भगवान ने। फिर वध किया कहाँ? अपनी गोद में। और किस समय? ट्वाइलाइट, शाम के समय, ना दिन में ना रात में। तो ब्रह्मा जी के सारे वरों का पालन करते हुए हिरण्यकशिपु का वध हुआ। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में कहा, प्रभुपाद जी इस विषय पर लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर के दौरान प्रभुपाद जी ने कहा that after killing Hiranyakashipu, Krishna told Brahma, please don't give such benedictions in future. You made my job very difficult. तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस प्रकार का वध भविष्य में मत देना, तुमने मेरा कार्य बड़ा कठिन बना दिया। तो भगवान को अपने प्रिय भक्त ब्रह्मा के सारे वरों का पालन करते हुए ब्रह्मा का हिरण्यकशिपु का वध हुआ। भगवान अपने भक्तों के वचनों का पालन करते हैं। जैसे नारद मुनि ने नंद गौरव मुनि ग्रीव को श्राप दिया था कि देवताओं के 100 वर्षों के लिए आप पेड़ बनोगे। कहाँ? नंद महाराज के आंगन में। तो साथ में एक वर भी दिया था, देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात तुम्हें भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। तो भगवान ने जिन्हें बांधा हुआ था उखल के साथ, उन्हें 2 बड़े वृक्षों को गिराया और कुबेर के 2 पुत्रों को अवसर प्राप्त हुआ, क्या भगवान का दर्शन प्राप्त होने को। तो जब भगवान के भक्त ये वचन देते हैं तो भगवान उसका पालन करते हैं। तो भगवान
के हाथों क्या हुआ, हिरण्यकशिपु का हुआ। तो भगवान ने प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, मेरे कारण तुम्हें इन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तुम्हारा कोई दोष नहीं था, तुम्हारा केवल एक ही दोष था कि तुम्हारी में सेवा भावना थी। मांगो मेरे से, क्या मांगना चाहते हो? तो मेरे कारण इतना कष्ट भुगतना पड़ा। प्रहलाद ने कहा, हे भगवान, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मुझे आपसे कोई सुविधा नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही सुविधा कि मैं हर जन्म में आपकी सेवा करते जाऊं शुद्ध भाव, शुद्ध भक्ति से। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था खोलवेटर श्रीधर। भौतिक दृष्टि से बहुत गरीब थे, रहने के लिए एक कमरा था जिसमें छत भी नहीं थी, एक ही धोती थी उनके पास, पर दिन रात वो हरि नाम का उच्चारण करते थे और अपनी आमदन का 50%, छोटी आमदन, उनका क्या धंधा था, केले के प्याले बेचना और फल बेचना, और ये छोटी सी आमदन का 50% खर्चते थे गंगा की सेवा में। तो महाप्रभु की सेवा से बड़े प्रसन्न थे कि महाप्रभु ने चंद काजी के महल के सामने महान कीर्तन किया था 8 घंटे के लिए। तो वो प्यास लग रही थी तो खोलवेटर श्रीधर के घर आए, उनके झूठे प्याले से पानी पिया। तो महाप्रभु ने एक समय अपने प्रिय भक्तों को बुलाया था, जिनमें एक थे खोलवेटर श्रीधर। महाप्रभु ने उनसे पूछा, मांगो मेरे से, क्या वर चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुविधा चाहिए? खोलवेटर श्रीधर ने क्या कहा, मुझे अगर आप एक वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि हर जन्म में मैं आपकी सेवा कर सकूं और हर जन्म में आप मेरी दुकान में आओ मेरे से सौदा करने। इनका बड़ा गहरा संबंध था। तो प्रहलाद से हिरण्यकशिपु भगवान ने क्या पूछा? भगवान नरसिंहदेव ने कहा, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट भुगतना पड़ा था, हमारे पिता ने तुम्हें पहाड़ की चोटियों से फेंका, जहर खिलाई, जेलू सांपों ने घेर लिया, जलती हुई आग में फेंका, पर हर स्थिति में तुम्हारी सुरक्षा हुई। मांगो मेरे से कोई क्या वर चाहिए? और प्रहलाद ने क्या कहा कि कृपा करके मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए कि मैं हर जन्म में आपकी सेवा कर सकूं। ध्रुव महाराज गए थे जंगल में भगवान को खोजने के लिए। नारद मुनि ने उन्हें उपदेश दिया था किस प्रकार भगवान का गुणगान करना चाहिए, और नारद मुनि के इशारे के अनुसार ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण किया और तपस्या का पालन किया। जब उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तपस्या के परिणाम के कारण ऐसा आनंद अनुभव हुआ कि नारद मुनि ध्रुव महाराज अत्यंत प्रसन्न है। तो भगवान ने पूछा ध्रुव से, क्या वर चाहिए? ध्रुव ने कहा, मैं निकला था टूटे हुए शीशे की खोज में और अब मुझे क्या प्राप्त हो गया है? असली हीरा। तो शुद्ध भक्ति, निष्काम भाव से सेवा करना, यह है हीरा। और अगर हमें भौतिक सुविधाएं चाहिए, मिल सकती हैं। भगवान कहते हैं कि 4 परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं, पर सबसे उत्तम क्या है? निष्काम भाव से सेवा में जुड़ना। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। निष्काम भाव से सेवा करते हैं वो सदा शांत रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, मुझे आपसे कोई सुविधा नहीं चाहिए, केवल ये वर दीजिए कि मैं आपकी सेवा में क्या जुड़ सकूं। फिर प्रहलाद ने
भगवान से कुछ मांगा। प्रहलाद ने कहा, हालांकि मेरे पिता असुर थे, मेरा एक छोटा निवेदन है कि आप इनको मुक्ति दे दो, इनका उद्धार कर दो। तो देखिए वैष्णव का सिद्धांत, प्रहलाद को पिता ने हर प्रकार से कष्ट देने का प्रयास किया, पर प्रहलाद हर स्थिति में संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि उनका मन जुड़ा हुआ था भगवान के चरण कमलों का स्मरण में, और वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान कर रहे थे लगातार। जब उनकी जान को भी खतरा था, वो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, भगवान के नामों का उच्चारण, और हर स्थिति में पिता को आदर दे रहे थे। हालांकि पिता का सदा प्रयास था उनका वध करने के लिए। तो प्रहलाद ने पिता से, भगवान से कुछ मांगा। प्रहलाद ने कहा, हालांकि मेरे पिता ने इतना प्रयास किया मेरा वध करने के लिए, और आपकी कृपा से मैं बच गया। एक छोटा सा निवेदन है, आप मेरे पिता का उद्धार कीजिए, उन्हें मुक्ति दीजिए। तो भगवान ने कहा, यह मांगने की आवश्यकता नहीं, मुक्ति उन्हें मिल गई। तो भगवान की गोद में उनकी मृत्यु हुई थी। महान संत के पिता थे, स्वयंभू नरादा शंभु कौमण कपिल मनु प्रहलाद को जन को भीष्म बलि भाई ऐसे कृपया। 12 में से एक महाजन कौन है? प्रहलाद। उनके पिता थे कौन? हिरण्यकशिपु। पर एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाए तो वो 21 पीढ़ी तक सबको मुक्ति दिला सकता है। अगर हम आपसे पूछें पिता कौन है तो आप बता दोगे, अगर पूछें दादाजी कौन है तो बता दोगे। तो अगर हम उससे आगे बढ़े 3 पीढ़ी पीछे क्या थे उसका नाम, आप शायद मुश्किल से उत्तर दे पाओगे। अगर आपसे पूछें 4 पीढ़ी पीछे क्या नाम था, आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। पर अगर आप शुद्ध भक्त बन जाओ भगवान के, तो 21 पीढ़ी तक सबको मुक्ति दिला सकते हो। ये कोई छोटी बात है? तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो शुद्ध भक्ति का क्या प्रभाव। अगर आप शुद्ध भक्त बन जाओ तो 21 पीढ़ी तक अपने सारे रिश्तेदारों को आप मुक्ति दिला सकते हो। तो अगर आप किसी रूप से घर वालों की भी सेवा करना चाहो तो धन देने से आप थोड़ी देर के लिए उनको आनंद दोगे। तो अगर आप शुद्ध भक्त बन जाओ तो आप क्या सबको कहाँ भेजोगे? भगवान के धाम भेजोगे। जैसे आपको कुछ अंदाजा लगता है कि शुद्ध भक्ति का क्या प्रभाव। तो भगवान हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात भी बड़े क्रोध में थे। क्यों क्रोध में थे? क्योंकि हिरण्यकशिपु का वध क्यों किया? जबकि हिरण्यकशिपु ने निर्णय कर लिया था अब प्रहलाद का वध होना ही है कि नहीं। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु को सूचना मिली कि जगाई मदाई ने नित्यानंद के माथे से पत्थर फेंककर खून बह रहा है, तो भगवान क्रोध गुस्से होकर आए सुदर्शन चक्र का उपयोग करने के लिए कि नहीं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने संदेश दिया है त्रिनादपि सुरिचेना, और जब उन्होंने देखा कि भगवान नित्यानंद पर अपराध हुआ है तो सुदर्शन चक्र के साथ पहुंच रहे थे मदाई को सजा देने के लिए। तो दूसरे शब्दों में भगवान का उपदेश है सहनशील होना, पर भगवान अपने भक्तों के प्रति अपमान नहीं सह सकते। तो भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु के वध होने के पश्चात भी गुस्से में थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु का प्रयास था क्या किसी प्रकार से उनके शुद्ध भक्त निर्दोष बालक प्रहलाद का वध हो जाए। तो उस स्थिति में लक्ष्मी जी जो अक्सर भगवान के चरण कमलों में निवास करती हैं, वो भी डरी हुई थी, वो भी भगवान के सामने जाने को तैयार नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद
तुम जाओ भगवान के गुस्से को कम करो। तो प्रहलाद आए और हार लेकर भगवान को चढ़ाया। तो जैसे ही उनके प्रिय भक्त प्रहलाद ने हार चढ़ाया, भगवान का जो गुस्सा था एकदम कम हो गया। तो और फिर जो अनेक देवता हैं, अनेक सारे देवता आए और सारे देवताओं ने बड़े सुंदर स्तुतियों द्वारा परम भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया। तो भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्यान से ये कथा सुने, हमने संक्षेप में इसकी चर्चा किया, जो व्यक्ति ध्यान से ये कथा सुने प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव भगवान की, उस व्यक्ति के हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो शास्त्रों का अध्ययन करने से, शास्त्रों का श्रवणम करने से भगवत प्रेम कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि श्रवणम कीर्तनम करने से चेत धर्मार्जनम, हृदय की जो मैल है दूर होती है। वहां हृदय भरा हुआ है मैल के साथ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, मत्सर्य। तो अगर हम इससे दूर होना चाहते हैं, जैसे अगर आप किसी बीमारी को दूर करना चाहो तो आपको दवाई लेनी पड़ती है। तो क्या है दवाई? श्रवणम और कीर्तनम। अंतर केवल ये है कि ये मीठी दवाई। वैसे भौतिक स्थिति में कई बार आपको कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, पर श्रवणम कीर्तनम है मीठी दवाई। पर यह बात जरूर है कि कभी कभी शुरुआत में यह हमें कड़वी दिखती है। जैसे भगवान 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं भगवद गीता में। सात्विक सुख के विषय में भगवान कहते हैं शुरू में कड़वा, बाद में मीठा, और जो आत्मा साक्षात्कार पर निर्भर है। और राजसिक सुख का क्या लक्षण है? शुरू में मीठा, बाद में कड़वा, और जो इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्राप्त हो। तो जब आप भक्ति में जुड़ते हो और जब आप श्रवणम कीर्तनम का गुणगान सुनते हो, जब आप आध्यात्मिक उपदेश सुनते हो, तो कई बार हमें लगता है कि ये बड़ा कठिन होगा हमारे लिए, ये संभव नहीं हो पाएगा, और शुरू में आपको ये कड़वा लगता है। पर अगर आप दृढ़ होकर भक्ति की विधियों का पालन करो शास्त्र की शिक्षा के अनुसार, तो भगवान गीता में कहते हैं अगर कुछ कमी भी हो तो उसे मैं दूर करता हूँ। तो प्रहलाद महाराज से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सबको कभी ना कभी कठिनाई अनुभव करनी पड़ती है, पर इतनी गहरी कठिनाई तो शायद किसी को अनुभव नहीं करनी पड़ी ना। आपको जहरीलू सांपों के बीच में किसने फेंका था कभी? आप लोगों को आपके खाने में जहर तो नहीं डाला किसी ने? हाथी तो नहीं आया आपके ऊपर चलने के लिए? हाँ, आग में तो किसी नहीं फेंका, ये फेंका है। अगर प्रचार के दौरान थोड़ी कठिनाई अनुभव भी करें तो हमें प्रहलाद की कठिनाइयों का स्मरण कर लेना चाहिए। और प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? तो उनके पिता ने पूछा सर्वश्रेष्ठ क्या ज्ञान प्राप्त किया अपने अध्यापकों से? उन्होंने श्रवणम कीर्तनम का उपदेश दिया। तो ये होना चाहिए हम सबका लक्ष्य, श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम का अर्थ है जीभ से भगवान के नामों का उच्चारण करना, जीभ से कृष्णा कथा की चर्चा करना। तो भगवान ने हमें जीभ दिए, 2 कान दिए, इसके द्वारा भगवान का गुणगान करना चाहिए और प्रजल्पा से बचना चाहिए। रूप गोस्वामी श्री उपदेशामृत में हमें स्पष्ट समझाते हैं क्या कार्य अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो। जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए क्या कहते हैं? जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो और जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। और भागवतम में प्रहलाद महाराज के अनेक गुणों का भी वर्णन है, तो उसके लिए अभी इसमें समय नहीं है। तो 7वें स्कंद को पढ़िए। आप सबके पास भागवतम है घर में? कितने भक्तों के पास श्रीमद् भागवत का सेट है? और जिनके पास नहीं है उन्हें ले लेना चाहिए। और ये भागवतम के 7वें स्कंद में आप पढ़ोगे प्रहलाद महाराज की कथा। प्रहलाद महाराज के अनेक गुण हैं
तो उन गुणों को हमें अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। और आप ध्यान से अगर सुनोगे तो भगवत प्रेम बढ़ेगा और भौतिक आकर्षण घटेगा, आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। जिस प्रकार भगवान ने सदा प्रहलाद की सुरक्षा की, उसी प्रकार आपकी भी सुरक्षा होगी अगर आप उत्साह से प्रचार के कार्य में जुड़ो। और प्रहलाद महाराज के विषय में आप ये भी सुनते हो कि प्रहलाद महाराज की सदा क्या चिंता थी? दूसरों का उद्धार। अपनी मुक्ति की चिंता नहीं थी उन्हें, उनको चिंता थी किस प्रकार पतितों का उद्धार होगा। इसलिए पाठशाला में भी उपदेश दे रहे थे। अपने पिता को भी उन्होंने उपदेश दिया। पिता ने कई बार पूछा, पिता को भी वो दिव्य ज्ञान देते थे। और यही प्रहलाद महाराज प्रकट हुए थे 500 साल पूर्व वासुदेव दत्ता के रूप में। तो वासुदेव दत्ता ने एक समय चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम तो भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो वासुदेव दत्ता ने कहा, आप सब पतितों का उद्धार कर दो, और जो उनका पापों का परिणाम है वो मैं भुगतने को तैयार हूं, पर आप दूसरों का उद्धार कर दो। ये था उनका भाव। और भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं ये सबसे ऊंचा भाव है। तो दूसरे शब्दों में प्रहलाद महाराज की शिक्षा के आधार पर हमें चलना चाहिए। भौतिक जगत में हम एक बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों को हीरो बनाते हैं ना, जैसे आज के ज़माने में है क्रिकेट स्टार, मूवी स्टार, पॉप स्टार, ये सब हीरो बने हुए हैं। नहीं, किसी युवक के कमरे में जाओ, कोई पॉप स्टार की पोस्टर मिलेगा या क्रिकेट स्टार का मिलेगा, सबका मिलेगा, पर भगवान का नहीं मिलेगा। तो और हम भक्तों को क्या करना चाहिए? हमारा हीरो कौन बनना चाहिए? प्रहलाद महाराज। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज दृढ़ होकर सेवा में जुड़े थे, उनके पिता और कईयों ने पूरा प्रयास किया भक्ति से खींचने के लिए, पर प्रहलाद ने भक्ति छोड़ी। इसी प्रकार हम भी जब भक्ति में जुड़ते हैं तो कई बार रिश्तेदार मित्र प्रयास करते हैं भक्ति से दूर ले जाने के लिए, है ना। आश्चर्य की बात यह है कि कई बार हम देखते हैं 60-65 साल की उम्र में कोई भक्ति में जुड़ रहा है, जब भी घर वाले आकर रोते हैं, अरे इतनी जल्दी भक्ति तो उनसे जब पूछते हैं तो भक्ति कब करनी चाहिए, तो उनका ये भाव रहता है भक्ति करो जब तुम आधे अंधे हो जाओ, आधे लंगड़े हो जाओ, आधे जब कोई आपके पास बैठना नहीं चाहता, जब आप भगवान का नाम लो। और जब तक शरीर में थोड़ी ताकत है, इंद्रिय तृप्ति में जुड़ो। तो हमारा सिद्धांत क्या है? जब शरीर में ताकत है, हमें इसका उपयोग करने दो भगवान की सेवा में। हर कदम में खतरा है, कोई ये नहीं कह सकता कि अंत कब आएगा। तो जब समय है उसका उपयोग करो, किस लिए? भगवान की सेवा में। चिन्नज्ञ पंडित जी कहते हैं एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे वापस नहीं ला सकोगे। हमें बड़े ध्यान से हर पल का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो आप सब तैयार हो? तैयार हो का मतलब क्या है? क्या है? प्रहलाद महाराज की शिक्षा को अपनाओगे? जोर उत्साह से नहीं कहा। तो प्रहलाद महाराज की क्या है शिक्षा, कौन बताएगा? प्रहलाद महाराज ने अपने साथियों को क्या कहा? खेलो मत, कूदो मत, भगवान का नाम लो गंभीरता के साथ। छोटी आयु से ही प्रहलाद की कोई रुचि नहीं थी भौतिक कार्यों में। छोटी आयु से ही उनकी रुचि किसमें थी? विष्णु की सेवा में। तो इस प्रकार का भाव होना चाहिए, और साधु संगत के द्वारा ये भाव आप अनुकूल कर सकते हो। तो आप सबको नियमित रूप से मंदिर आने का प्रयास करना चाहिए, भागवतम क्लास में बकायदा आना चाहिए, सेवा भावना अनुकूल करना चाहिए, और जितनी सेवा करोगे उतनी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जैसे हो इस समय रोहिणी में मंदिर बन रहा है, आप सब परिचित हो रोहिणी के मंदिर से, सब जानते हो।
आप लोग कभी कभी जाते हो देखने के लिए, आप ऐसे कितने भक्त गए हो रोहिणी के मंदिर में देखने के लिए कि कैसे मंदिर है, तो आप सब जुड़िए इस रोहिणी मंदिर की सेवा में। भगवान हम सबको सेवा में जुड़ने का मौका देते हैं। जो भाग्यवान व्यक्ति हैं वो इसका लाभ उठाते हैं, जो दुर्भाग्यशाली हैं वो बहाना ढूंढते हैं सेवा से बचने के लिए। सेवा से बच जाओगे तो नुकसान किसका है? आपका ही है। तो सेवा करोगे तो उसकी कृपा आपको ही प्राप्त होगी। अब सबसे निवेदन है कि आप दृढ़ होकर सेवा में जुड़िए। प्रहलाद महाराज की, कृष्णदेव भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे